नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शोषण के विषय में। 50 दिन जेल में रहा, हथकड़ी में परीक्षा दी, सदमे से पिता बीमार हो गए, उनको पैरालिसिस हो गया, तब जाकर के कहीं 6 साल के बाद न्याय मिला। मित्रों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का। जब व्यापम घोटाला हुआ था 2011 में, तो एक सहपाठी नेहा वर्मा ने एक अपने सहपाठी मित्र को अपनी बहन का स्कोरर बनने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसने बदला लेने के लिए उसके ऊपर एक गलत ढंग से फर्जी फेसबुक आईडी बना करके उस पर अश्लील फ़ोटो अपलोड कर दिया गया और नाम उस छात्र के नाम से प्रोफाइल बना करके उसमें जो है अपलोड कर दिया गया अश्लील चित्र, और उसके आधार पे जा करके मुकदमा पंजीकृत किया गया पलसिया थाना भोपाल में। तो वहाँ पे पुलिस ने आईटी एक्ट में केस दर्ज करके लड़के को जेल में बंद करने की तैयारी कर लिया, लेकिन अग्रिम जमानत मिलने की वजह से जेल में नहीं डाल पाई पुलिस। जेल में नहीं डाल पाई तो उस खीज से एकदम से निराश होकर के उस लड़के के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। अभद्र भाषा का और जाति सूचक शब्द से अपमानित करने का ऐसा फर्जी केस दर्ज करवा दिया SC/ST एक्ट में। लड़का 56 दिन जेल में बिताया। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम उसने दिया हथकड़ी में। पुलिस उसको जेल से लेकर के आती, हथकड़ी में एग्ज़ाम देता और चला जाता सेकेंड ईयर का। इतनी दिक्कतों के बाद वो लड़का MBBS का एग्ज़ाम 62% से पास किया। पिता सदमे से पैरालिसिस के बीमारी पकड़ ली पिता परेशान हो गया। अब जाकर के उसको न्याय मिला 2018 में कि नहीं, ये मुकदमा गलत ढंग से, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है, छानबीन होती है, इंक्वायरी होती है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, तब जाकर के उस लड़के को 6 साल के बाद न्याय मिला। इस 6 साल के प्रताड़ना का, 56 दिन जेल में बिताने का क्या भरपाई करेगी सरकार? कि किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दो, बिना छानबीन के जेल में बंद करवा दो। किसी के कितना बड़ा अपमानित महसूस किया होगा वह शख्स जो 56 दिन बिना अपराध के जेल में बिताया और 6 साल मुकदमा लड़ा। नज़रें मिलाना मुश्किल हो जाता है शरीफ आदमी को जब कहीं वो जेल में जा कर के आता है। उसकी मौत नहीं होती, बाकी उसका सब कुछ हो जाता है। उसकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा, यह एक प्रश्न है। उसको 6 साल के बाद न्याय मिला। ऐसे ही कई प्रकरण आए SC/ST एक्ट के जो कि गलत साबित हुए, लेकिन जो भुक्तभोगी है, जिसके ऊपर यह एक्ट लगा है, उसको भरपाई कहाँ से होगा? खाली बरी कर दिया गया, बस यही भरपाई है उसकी। ये गलत बात है। जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा हो, अगर वो सही नहीं पाया जाता है और बाइज्जत बरी होता है, तो उसको सरकार से कम 50 लाख रुपए का भरपाई तो मिलना ही चाहिए। उसका मानदेय इतना बनता ही है कि बिना कारण के, बिना छानबीन के जो व्यक्ति जेल में बंद हुआ है, उसकी भरपाई है कि उसको कम से कम 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। चाहे सरकार अपने घर से दे और चाहे तो फर्जी केस लगाने वालों से वसूल के दे, लेकिन इतना मिलना चाहिए। अगर इतना मिलता है तो फिर एक्ट सही है, नहीं तो एक्ट गलत है।
या तो एक्ट को समाप्त किया जाए या तो उसमें इतना जोड़ा जाए कि मुकदमा फर्जी पाए जाने पर जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है उसको 50 लाख रुपया मिलेगा और ये पैसा पीड़ित से वसूला जाएगा। नहीं, जो फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराएगा उससे वसूला जाएगा। तब जाकर के ठीक है कि बिना जांच पड़ताल के आप जेल में डाल दो, लेकिन इस तरह से जेल में डाल देना और उसको कोई भरपाई नहीं, कोई मानदेय नहीं, ये कहाँ का न्याय है। कहते हैं देश में संविधान का राज है, सबके लिए कानून एक है। बताइए साहब, कहाँ है ये कानून और कहाँ है देश संविधान में एक कानून। संविधान एक है तो कहाँ है संविधान, और उस संविधान में 2 तरह के कानून कैसे हैं कि बिना जांच पड़ताल के व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए SC/ST एक्ट में, और उसको जो है जब वो बरी हो जाए, वो साबित न हो पाए कि नहीं इसने कुछ गलत किया है और आदमी बरी हो जाए, तो उसकी भरपाई कैसे हो, इसका रास्ता होना चाहिए कानून में। जो दोषी है उसे सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष है और फुक्कट का दंड भुगत रहा है, बिना मतलब का दंड भुगत रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट को, हमारे विधानसभा को हम इस पर बहस होनी चाहिए कि जो गलत तरीके से फंसाए गए हैं SC/ST एक्ट में, उनके साथ न्याय कैसे हो, इस बात पे बहस होनी चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। अभी एक मामला आया आगरा का, माँ ने देवर के साथ मिलकर के अपने बच्चे को मार डाला और मार करके 5 ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवा दिया। सरकार से मिले हुए 4.5 लाख रुपए सहायता राशि मिलती है SC/ST एक्ट दर्ज होने के बाद। जो सहायता राशि मिली 4.5 लाख रुपए, उसको डकार गए। लास्ट में उस ब्राह्मण ने SSP से मिलकर के दरखास्त की कि इसकी बराबर जांच की जाए, हम लोगों ने हत्याएं नहीं की है, हमें फंसाया जा रहा है। तो पुलिस ने जांच की, SSP महोदय ने जांच की। जब जांच की तो देवर के साथ अवैध संबंध के चलते अपने बच्चे का ही हत्या कर दिया मां ने मिलकर के। पकड़ा गया। 6 महीने तक प्रताड़ित हुए वो 5 ब्राह्मण, 6 महीने के बाद उनको न्याय मिला। उन 6 महीनों की भरपाई कौन करेगा? और जो उनके ऊपर झूठ का ठप्पा लगा कि इन्होंने मर्डर किया है, एक खूनी होने का दंश कितना बड़ा होता है एक शरीफ सज्जन पुरुष को, उसकी भरपाई कौन करेगा? इस पर कभी विचार नहीं हुआ। यह आरक्षण और SC/ST एक्ट मात्र सवर्णों का शोषण करने के लिए बनाया गया है और इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लगभग 80% मामले झूठे होते हैं। हो सकता है कि 10-20% सही हो, उसमें भी डाउट है, लेकिन गारंटी के साथ 80% मामले झूठे पाए गए हैं, जिनमें कि भुक्तभोगी जो SC/ST एक्ट का भुक्तभोगी है उनको किसी भी तरह की भरपाई नहीं मिली है। उनके लिए खाली यही भरपाई है कि जान बची भैया किसी तरह से, हे भगवान हम कहाँ फंस गए थे। इस तरह से बेचारे बना दिए गए हैं सवर्ण समाज के लोग, और खासकर ब्राह्मणों को टारगेट करना इन लोगों की आदत बन चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस मुद्दे पर बहस कीजिए और ऐसा कोई प्रावधान बनाइए कि फर्जी तरीके से अगर किसी के ऊपर SC/ST एक्ट कोई लगवाता है तो उससे कम से कम 50 लाख रुपए की वसूली होनी चाहिए, और वो 50 लाख उस फर्जी SC एक्ट में फंसाए गए व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि बिना अपराध के सजा भुगतना ये कहाँ का न्याय है। इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर बाकायदा बहस हो, तभी जाकर के कुछ ठीक हो। हम भी चाहते हैं कि समाज में न्याय की व्यवस्था हो, समाज में समरूपता की भावना आए, सब एक समान हो, किसी में भेदभाव न हो, सब कुछ बराबर हो। लेकिन
किसी को बेवजह प्रताड़ित करना ये न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। ये तो प्रताड़ित करने का हिस्सा हो सकता है, न्याय व्यवस्था नहीं हो सकता। इसलिए मैं सरकार से और आप सभी जो भी समझदार भाई बहन हो, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस पर एक व्यापक बहस छेड़िए। इस मामले पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए कि जो फर्जी SC ST एक्ट में फंसाए गए हैं उनको उनकी भरपाई कैसे होगी। बस मित्रों, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।